नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। पहला और जो दूसरा एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। पहला एपिसोड था वंशिका कास्टा मिस हिमाचल 2024 के साथ और सेकंड एपिसोड था शिफाली राप्टर मिस हिमाचल 2024 फर्स्ट रनर अप के साथ। अब बात करते हैं मिस हिमाचल 2024 की सेकंड रनर अप प्रियंका ठाकुर के बारे में। तो चलिए पहले आप उनसे मिल ही लीजिए। हाय गाइस, आई एम प्रियंका ठाकुर और अब मैंने अंकिता मैम का चैनल जो है अपने अंडर ले लिया है। तो आज के बाद जो उनकी वीडियोस पोस्ट होगी वो मैं ही करूंगी, ठीक। जिन्हें हमने निकाल चुके हैं इस चैनल से वो है मिस अंकिता डोगरा मैम। आइए मैम। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है फिर आपको निकल के पोस्ट से अपने यूट्यूब हैंडल से? वो अभी मैं क्या ही बताऊं, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। बट आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे निकालने के बाद आप दोबारा लेकर आए हो। थैंक यू सो मच। अब आपके साथ चैट की जाए। कम हैव अ सीट। ओके मैम, थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। So here we have our Miss Himachal second runner-up Priyanka Thakur. Congratulations once again. Okay, yesterday was 20th of April और 20th of April को Miss Himachal 2024 का ग्रैंड फिनाले और ये रही हमारी सेकंड रनर-अप। तो प्रियंका, सबसे पहले तो मैं बस आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है और आपकी फैमिली में कौन कौन है? ओके, सो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है और मैं रामपुर बुशहर के पास स्थित निर्मल और अवीरी गांव की रहने वाली हूं। और मेरी स्कूलिंग बेसिकली मेरे गांव के पास डीएवी रामपुर बुशहर है, वहीं से हुई है। मैं बचपन से उसी स्कूल में पढ़ी हूं और उसके बाद मेरी जो ग्रेजुएशन है वो RKMV कॉलेज शिमला से हुई है, जहां मेरा फर्स्ट ऑडिशन भी था मिस हिमाचल का। और सेकेंडली अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और वो HPU के अंडर है। और मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। मेरे दादू दादी माँ बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचू चाची और मेरे छोटे चाचू चाची हैं और मेरे कज़न्स भी हैं और हम एक जॉइंट फैमिली है। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही डिसिप्लिन रहा है क्योंकि मैं बचपन से बहुत फोकस्ड चाइल्ड थी और मैं एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसके अलावा मेरी जो फादर है वो आर्मी में है, तो इस वजह से भी मेरा जो चाइल्डहुड है बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है और मेरे फादर हमेशा ही बहुत सपोर्टिंग और मुझे बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करते हैं हर चीज़ के लिए। सो या, थैंक यू सो मच। और वैसे काफ़ी डिसिप्लिन जैसे कि आपने बात करी, तो क्या वो सिर्फ डैड की वजह से था या बाकी और की स्ट्रिक्ट थे डैड, या फिर ही वाज लाइक अ चिल कूल डैड? मैम, मेरे फादर चिल कूल डैड भी है और बिसाइड्स एक लेवल है स्ट्रिक्टनेस का उनमें, जो वो हमेशा से ही चाहते थे कि मेरे बच्चे ऐसे हो। मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, मेरे एक एल्डर सिस्टर है, तो मैं हमेशा बचपन से बहुत ही बबली और शरारती काइंड ऑफ किड थी। और मेरे फादर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे फादर हमेशा से ही मेरे सपोर्ट में रहे हैं। और जब मैं 10th क्लास में मैंने टॉप किया था स्कूल में, तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स एंड प्रॉब्लम्स भी हुई है, बट मेरे फादर जो है उन्होंने हमेशा ही मुझे गाइड किया है। एडमायर करती हूँ और जो भी वो मुझे समझाते हैं वो मैं हमेशा ही फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। ओके, तो आप अपने फादर की कोई एक ऐसी सीख आप हमें बताइए जो आपके फादर ने आपसे कही हो और वो होता है बिल्कुल ऐसे दिल को छू गई है। वैसे तो पेरेंट्स हमें जो एडवाइस करते हैं वो हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहती है, बट कभी ना कभी वो एक लाइन हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है और हम उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो वो कुछ बताइए आप मुझे। तो अभी रिसेंटली ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हेल्थ इश्यूज़ और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मेरे फादर का मुझे कॉल आया, तो मैं उनसे बात कर रही थी और मैं रो पड़ी उनके सामने। तो मेरे फादर ने मुझे उस वक्त सिर्फ यही बात कही थी, जब मैं थोड़ी रो के थोड़ी शांत हो गई थी। मेरे फादर ने मुझे ये लाइन कही थी कि बेटा, आज के बाद तू मेरे पास तभी रोई हो और मुझे सिर्फ एक लाइन कही हो कि पापा अब मैं ज़िंदगी से हार चुकी हूँ और तब मैं समझूंगा कि तभी मैं तेरे रोने को एक्सेप्ट करूँगा। तो वो जो लाइन थी वो मुझे आज तक मेरे दिल को छू गई है और मैं उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद किसी के पास कभी भी नहीं रहूँगी। और मेरे फादर की ये जो लाइन थी वो मुझे हमेशा ही ज़िंदगी में याद रहेगी।
ऑनेस्ट। और ये जो लाइन अभी आपके फादर, जो अभी आपने बताई आपके फादर ने कही है, डेफिनेटली मुझे लगता है ये हर किसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जब तक आप जिंदगी से हार ना जाओ तब तक रोना नहीं। ओके, तो अब बात करते हैं मिस हिमाचल के बारे में। तो आपको क्या बचपन से शौक था कि मुझे नॉट मिस हिमाचल की, मुझे एक ताज चाहिए, वो चाहे मिस हिमाचल का हो, मिस इंडिया का हो, मिस डीवा का हो या किसी भी चीज का। तो क्या आपको ये शौक बचपन से था या फिर ओवर द टाइम या कुछ साल में ही आपको लगा कि नहीं शायद मैं कर सकती हूँ, और क्या पता आपके लिए एक रास्ता खुल जाए? मैम, मैं बचपन से इनटू मॉडलिंग और पिजेंट्री में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत स्टूडियस काइंड ऑफ चाइल्ड थी। तो ग्रेजुएशन तक तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मॉडलिंग और पिजेंट्री में। बट आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की है जो शिमला में है, जो शिमला के नोन है, वो सब जानते होंगे, शिमला डांस सेंटर। वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिली कि यू कैन गो फॉर मिस हिमाचल। सो मुझे पता नहीं था हो भी पाएगा या नहीं होगा, और मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, कि मुझ में ये बात है कि नहीं है। बट जो मेरे मेंटोर हैं और जो हमारे सर हैं मिस्टर ललित ढोलटा सर, उन्हें मैं हमेशा ही थैंक यू कहना चाहूँगी। मैंने उन्हें पर्सनली कभी थैंक यू नहीं कहा है इस चीज़ के लिए, बट अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अगर सर भी देखेंगे तो मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी कि अगर वो मुझे नहीं बोलते कि तू कर सकती है तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा मेरी जो मेंटोर और गाइड है वो नताशा शर्मा, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे वॉक करना भी नहीं आता था कि कैसे वॉक करते हैं ऑन स्टेज, पिजेंट्री वॉक कैसी होती है, मॉडलिंग वॉक कैसी होती है। तो ऑल थैंक्स टू हर कि जिन्होंने मुझे इस जगह के लिए प्रिपेयर किया। और उसके अलावा अब जब मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ तो फॉर श्योर आगे भी जाऊँगी। तो आपने मेंटोर की बात करी है, आप थोड़ा सा नताशा के बारे में बताइए। आपने अभी कहा कि उन्होंने आपको सपोर्ट करा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब हमारी जर्नी की कोई भी शुरुआत होती है, जो हमें सपोर्ट करता है, गाइड करता है, वो हमारे लिए किसी गुरु से कम नहीं होता है। तो थोड़ा सा बताइए कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा बताइए। नताशा शर्मा रोडू की रहने वाली है बेसिकली, और वो शिमला डांस सेंटर की इंस्ट्रक्टर है, सीनियर इंस्ट्रक्टर है। और उनकी पर्सनैलिटी मैं एक्चुअली आज तक कभी समझ नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, टू बी ऑनेस्ट। जब वो काम करती है तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे होता है, चाहे फिर वो क्लासेस में हो या फिर उसके अलावा जो इंस्ट्रक्टर वाली पोजीशन है उसमें हो। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करती है। और जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैंने उन्हें सोशल मीडिया पर ही देखा था इससे पहले, बट जब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिली थी उनका जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। और बट ओवर द टाइम जब मैं उनसे इंटरेक्ट करने लगी, उनके फिर हम दोनों में इंटरेक्शन हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा बबली भी है। हमने बहुत मस्ती की है। उसके बाद हम लोग डेली अकेडमी साथ जाते थे, हम लोग वहाँ पे लंच साथ करते थे, हम लोग घर वापस साथ आते थे। तो एक जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ओके, चलिए प्रियंका, अब बात करते हैं आपकी मिस हिमाचल जर्नी के बारे में। शुरुआत से ही शुरुआत की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करी थी या आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करी थी, जो भी है आप थोड़ा विस्तार में बताइए। मेरा जो ऑडिशंस था मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था। उसके लिए शायद से मैंने उसके फर्स्ट और सेकंड डे ही रजिस्टर कर दिया था जब उन्होंने ओपन किया था कि ऑडिशंस आर ओपन। उसके बाद मैंने ऑनलाइन रजिस्टर किया था। जो हमारा ऑडिशंस था वो मेरा कॉलेज RKMV कॉलेज था। तो मुझे कहीं ना कहीं डर भी था ये कि शायद से मेरे टीचर्स भी वहाँ होंगे, मेरे प्रिंसिपल होंगे। बट लकीली वहाँ पे सिर्फ मेरे एक टीचर थे, मेरे केमिस्ट्री वाले मैम। और जब वो ऑडिशंस में आए, मैं परफॉर्म कर रही थी, मेरी इंट्रो चल रही थी ऑन स्टेज, और वो आके सामने बैठ गई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगा, क्योंकि अब वो हमेशा से ही उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट रही है और क्लासेस में भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेरा डर लगना लाजमी था। मुझे बहुत डर लगा उन्हें देख के। बट वो जब मेरे सामने आए तो उन्होंने मुझे स्माइल की। तो जब उन्होंने स्माइल की मुझे देख के तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो मेरे टीचर हैं। और उसके बाद जब हमारे ऑडिशंस ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि गर्ल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और वो जो उनकी लाइन थी वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिट कर गई, मतलब। और मेरे जो टीचर्स थे मैं उन्हें हमेशा ही एडमायर करती थी।
उसके बाद बात आती है सेमीफाइनल्स की। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं सेमीफाइनल्स में शायद से होंगी, क्योंकि जो मैंने हार्डवर्क किया था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऑडिशंस में ही बाहर हो जाऊं, और क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है पेजेंट्री में और मैंने मेहनत भी बहुत की थी, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो मैं सेमीफाइनल्स के लिए ऑब्वियसली सिलेक्टेड थी। उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। सेमीफाइनल्स जनरली 2 डेज़ का था, बट हम लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। तो फिर इवनिंग में हम पहुंचे थे। तो फर्स्ट डे के जो कंटेस्टेंट्स थे वो कुछ बचे थे, तो उनकी जो टैलेंट राउंड था वो चल रहा था, तो उन्हें देख के हमें बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। और उसके बाद आता है हमारा सेकेंड डे। बहुत ही स्ट्रेसफुल दिन था, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टैलेंट राउंड में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जजेस क्या कहेंगे। बहुत ही माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बट स्टिल वो जो एक थॉट था कि यू आर गोइंग टू गिव योर 100% नो मैटर व्हाट। सो मैंने यही अप्लाई किया और मैंने फिर सेमीफाइनल्स में भी अपना 100% दिया। और उसके बाद मैंने वेट किया अपनी कॉल का। सर का कॉल आया, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रियंका यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सर को थैंक यू सो मच बोला। तो सर ने हमें गाइडलाइंस दी बहुत सारी, तो बोलते आपको ये करना होगा, वो करना होगा। सो ओके, आई सेड ओके सर, आई डू इट। उसके बाद आता है ग्रूमिंग सेशन का डे। तो हम लोग यहाँ पे जब ग्रूमिंग सेशन के लिए आए थे, 7 डेज का ग्रूमिंग सेशन था, तो बहुत ही हेक्टिक था और अप्स एंड डाउन्स भी बहुत थे। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां थी, सबको देख के खुशी भी हो रही थी, बट काइंड ऑफ नर्वस भी थे कि क्या होगा, कैसे होगा। बट मेरा सिर्फ यही माइंडसेट था कि जस्ट गो फॉर इट। वैसे तो आप ग्रूमिंग सेशन के बारे में बता ही चुके हो, बट एक कोई ऐसा इंसिडेंट्स बताइए जो कि बहुत फनी रहा हो। एक फनी इंसिडेंट तो नहीं, बट मैं मैम की ही एक बात बताना चाहूँगी। एक्चुअली जब हमारा सेकंड डे था शायद ग्रूमिंग सेशन का, इवनिंग में हम लोग वॉक प्रैक्टिसेस कर रहे थे शायद से। मीनवाइल मेरी टर्न आ गई थी आगे ऑन स्टेज परफॉर्म करने की। तो मैं बैक स्टेज थी और मैं आगे पहुंची नहीं, तो मैम चिल्ला रहे थे कि टैग नंबर 19 कौन है। तो मैं आगे आई और मैम फिर मुझे देख के बोलते तुम कहाँ थी। तो मैंने बोला कि मैम मैं बैक स्टेज थी, सुहानी के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। और मैम का जो लुक था वो मुझे समझ नहीं आया, बहुत ही मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग थी उनकी। वो गुस्सा भी था और उन्हें हंसी भी आ रही थी। तो वो जो इंसिडेंट था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फनी था। तो यही है कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते। तो दूसरे दिन मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुई थी और उसके बाद मैं लेट नहीं हुई थी। तो यही इंसिडेंट है जो मुझे हमेशा ही याद रहेगा अपनी पूरी लाइफ टाइम में। एनीवेज ओके प्रियंका, व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब इसके बाद आपके क्या प्लान्स है? अभी आप खुद के लिए टाइम देंगी या फिर आप इमीडिएटली किसी दूसरे पैजेंट की प्रिपरेशंस करेंगी? अगर करेंगी तो वो पैजेंट कौन सा होगा? मैम दूसरे पेजेंट में ऑब्वियसली मिस इंडिया के लिए मैं अप्लाई कर चुकी हूँ ऑलरेडी। वैसे मैं फिर वही है मैम, आपने बोला कि खुद पे काम करना ही होगा। अगर मुझे यहाँ जाना है तो मेरा खुद पे वर्क शुरू हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। और मैं मिस इंडिया के लिए भी पूरा अपना 100% दूंगी और फॉर श्योर वहाँ से पॉजिटिव होप्स लेके आऊँगी मैम। ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे सिर्फ इसी एपिसोड के लिए कि आप इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना चाहेंगी? कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज पर आप फोकस करना चाहती है? आप चाहती हो कि इस प्लेटफॉर्म या इस टाइटल के थ्रू आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हो? तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं NGOs जाती हूँ और मेरा यही रहता है कि मैं ऑर्फनेजेस भी जाती हूँ। मैं अपने हर बर्थडे पर या फिर ईयर में 1-2 बारी किसी ऑर्फनेज या NGO जाने की कोशिश करती हूँ और वहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा जो मोटो है लाइफ में वो यही है कि हेल्प अदर्स। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुद के लिए जिए तो उस जीने का कोई मतलब नहीं होता है। थैंक यू सो मच प्रियंका, इट वॉज अमेजिंग इंटरेक्टिंग विद यू। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है बहुत सारे लोग इससे मोटिवेट होंगे और मैं प्रे करूँगी कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज के बाद मैं मैम का चैनल हैंडल करूंगी। सो मैम आपको बीच बीच में दिखेंगे सिर्फ क्लिप्स में। सो या थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब एंड डू शेयर एंड लाइक एंड शेयर योर सपोर्ट टू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।